हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभाशीष। आप देख रहे हैं डिज़ाइनर सुबह। आज हम इस वीडियो में केजीएफ जैसा एक टाइटल रिवीलर बनाएंगे, वो भी बिना कोई प्लगइन यूज़ किए 100% आफ्टर इफेक्ट्स में। वीडियो बिगिनर्स के लिए नहीं है, थोड़ा एडवांस लेवल का वीडियो है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को फुल स्क्रीन कर लो और पहले देख लो आउटपुट क्या निकला है। तो केजीएफ से इंस्पायर्ड ये जो आफ्टर इफेक्ट कॉम्प है, ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। आपको यहाँ पर सोर्स कॉम्प दिखेगा। सोर्स कॉम्प में आप कुछ भी डालोगे, आप यहाँ पर आलू डालोगे और मेन कॉम्प से आपका सोना निकलेगा। सॉरी 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 सॉरी। बस आपका जो सोर्स है उसका अल्फा वैल्यू होना चाहिए। आप उसमें कोई टेक्स्ट डाल सकते हो, कोई हाई रेस पीएनजी डाल सकते हो, वेक्टर फाइल डाल सकते हो, सब कुछ में आग लगा देगा। टेक्सचर लैब वीडियो को पायलट के वीडियो को मैंने स्टडी किया, फिर खुद का R&D करके मैंने वीडियो बनाया, सारे सॉल्यूशंस इन्वेंट किया। तो वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लग गया, तो बिना देर किए चलिए ट्यूटोरियल पे। पहले कॉम्प बना लेते हैं। कॉम्प का नाम देता हूँ मेन कॉम्प। विथ को रखता हूँ 1920 इंटू 2, 1080 इंटू 2, ड्यूरेशन 5 सेकेंड्स। हमें सिनेमा 4D रेंडरर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसे क्लासिक 3D रहने देता हूँ। अब ऑल्ट होल्ड करके प्रोजेक्ट की जो कलर डेप्थ है उसको 32 बिट कर दिया। हमारा नेक्स्ट गोल है सोर्स कॉम्प को क्रिएट करना। एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लो। टेक्स्ट के जगह पे आप कोई भी वेक्टर और हाई रेस पीएनजी ले सकते हो। अल्फा वैल्यू मैटर करता है। अब इसको मैं प्री कंपोज कर दूंगा सोर्स नाम से। इसको हम बाद में इजीली एडिट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट गोल है एक टेक्स्ट में एक टेक्सचर ऐड करना। अब एक टेक्सचर जेपीजी को ले आते हैं। टेक्सचर लेयर को कर देते हैं अल्फा मैट। अल्फा मैट सिंपली फोटोशॉप मास्क जैसा होता है। इस प्रेस करके आप स्केल को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। एक रियलिस्टिक लाइटिंग अप्लाई करने के लिए मैं अप्लाई करता हूँ इनर शैडो लेयर स्टाइल से। टेक्सचर पे राइट क्लिक करके इनर शैडो अप्लाई करो। इनर शैडो में 75% ही रहने देता हूँ। साइज थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। एकदम फ्लैट लाइटिंग बहुत बोरिंग होता है, तो थोड़ा ड्रामा चाहिए। अब एक फेक बेवल बनाने के लिए लेयर स्टाइल से अप्लाई करो बेवल एंड एम्बॉस। इनर बेवल स्मूथ, डेप्थ को थोड़ा बड़ा होने देते हैं। 250 ठीक है। साइज को थोड़ा कम करता हूँ 4। इतना हार्ड एजेस मुझे नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट करते हैं। 4.5 रख सकता हूँ। अगर आप ऑल लेयर स्टाइल को ऑन ऑफ करके देखो तो आपको डिफरेंस दिखेगा। पहले हम इनर शैडो को अप्लाई किया, फिर उसे एम्बॉस किया। अब अब टेक्सचर को थोड़ा कलर करेक्शन की ज़रूरत है, तो मैंने कर्व इफेक्ट ले लिया। आई थिंक इतना सही है। अगर मैं टेक्सचर लेयर की मैट को ऑफ करूं तो आपको दिखेगा, तो इस जगह में टेक्सचर अप्लाई नहीं होगा। इसको फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए हमें टेक्सचर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैं मोशन टाइल इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। मिरर एजेस को टिक कर दिया, हाइट विड्थ को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया। अब मैं फिर से अल्फा मैट को ऑन कर देता हूँ।
अब हमारा नेक्स्ट गोल है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए एक बाउंसिंग लाइट क्रिएट करना, जो बाउंसिंग लाइट एजेस को थोड़ा सा लाइट करते हुए जाएगा, एक अच्छा डिटेल होगा वो। मैं सोर्स लेयर को कॉपी करूँगा, फिर उसको रीनेम कर दूंगा बाउंसिंग लाइट नाम से। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ सोर्स, इससे मुझे याद रहता है कि किस चीज़ के अंदर क्या है। बाउंसिंग लाइट के लिए अप्लाई करते हैं सीसी प्लास्टिक। अब शेडिंग पे जाके स्पेकुलर और राफनेस को छोड़ के बाकी सब जीरो कर देते हैं। अब मैं लेयर को कर देता हूँ स्क्रीन, बट अब देख सकते हो कि लाइट एजेस पे नहीं है। इसको फिक्स करने के लिए लाइट टाइप को मैं पॉइंट लाइट कर देता हूँ और हाइट को मैं कर दूंगा 0। हमें थोड़ा और ज़्यादा बाहर की तरफ चाहिए, फिर भी सही नहीं हुआ, तो हाइट हाइट को नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। कितने में आ रहा है देख लेते हैं। -11 आई थिंक परफेक्ट चलेगा। नहीं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा निकला हुआ है, तो -22 करके देखते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट सही है, चलेगा। तो अगर मैं लेयर को सोलो करता हूँ और सीसी पॉइंट लाइट को मूव करता हूँ, तो आपको बाउंसिंग लाइट दिखेगा। इस टॉप पार्ट में मुझे थोड़ा ज़्यादा लाइट चाहिए, इसलिए सॉफ्टनेस को थोड़ा कम किया। अब पॉइंट लाइट को एनिमेट कर दिया लेफ्ट टू राइट। आप एक बार देख लो। अब इस बाउंसिंग लाइट पे थोड़ा डिटेल ऐड करना पड़ेगा। अब एक सॉलिड कंपोजिट अप्लाई करते हैं। सॉलिड कंपोजिट क्या होता है, किस लिए यूज होता है, मैं आपको 2 मिनट बाद समझाता हूँ, तो पहले देख लो। आप अप्लाई करते हैं फर्स्ट बॉक्स ब्लर, हार्ड से लाइट एजेस को थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए। ब्लर रेडियस को 1 दिया। अब हमारा गोल है कि इस जो बाउंसिंग लाइट पे थोड़ा डिटेल ऐड करना। एक रफ सरफेस से लाइट जब बाउंस होता है तो उसमें थोड़ा वेरिएशन होता है। इसको करने के लिए एक टेक्निक है, वो आपको पता चल जाएगा और हम बहुत बार उस टेक्निक को यूज करेंगे। तो इसके लिए अप्लाई करते हैं एक फ्रैक्टल नॉइस। हमें स्मॉल डिटेल्स चाहिए, इसलिए स्केल को कम कर दिया। आई थिंक 6 सही है। ब्राइटनेस को थोड़ा कम किया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको दिख रहा है थोड़ा सा डिटेल्स हाइलाइट्स पे। बिफोर एंड आफ्टर देख लो। अब मैं एक ब्राइटनेस और कंट्रास्ट अप्लाई करके इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अब आपको सॉलिड कंपोजिट का यूज समझ में आएगा। देखो, बिना सॉलिड कंपोजिट के क्या होता। तो सॉलिड कंपोजिट क्या होता है वो समझो। सॉलिड कंपोजिट क्या करता है, जो लेयर की अल्फा वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देता है कोई सॉलिड कलर से। अगर तुम सॉलिड कंपोजिट अप्लाई नहीं करोगे तो एजेस की तरफ जो 1-2 पिक्सल है जहाँ पर अल्फा वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं है, जहाँ पर वो लेयर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा सा ओपेसिटी है, तो उस जगह में जब ब्लर अप्लाई होगा या फिर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट अप्लाई होगा तो लीकेज क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप सॉलिड कंपोजिट अप्लाई कर देते हो तो जहाँ पर मान लो 70% अल्फा है, तो वहाँ पर वो 30% ब्लैक डाल देगा और उसको ब्लेंड कर देगा। तो एक तरीके से आपको एक फ्लैट लेयर मिलेगा। अब इसमें थोड़ा ग्लो अप्लाई करना है, तो मैंने ग्लो इफेक्ट अप्लाई किया। थ्रेशोल्ड 6 ही रहने देते हैं। आप बोल सकते हो थ्रेशोल्ड क्या होता है। थ्रेशोल्ड क्या होता है कमेंट में लिखो, मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा। रेडियस को थोड़ा बढ़ाया। आप अगर ग्लो के ऊपर और एक ग्लो अप्लाई करोगे तो आपको एक रियलिस्टिक लाइट मिलेगा। अब मैं थ्रेशोल्ड को कम करता हूँ।
तो थ्रेशोल्ड ज़्यादा होने का मतलब जो ब्राइट पिक्सेल्स है वहाँ से ग्लो निकलेगा, थ्रेशोल्ड कम होने का मतलब कि और ज़्यादा डार्कर पिक्सेल्स भी ग्लो करेगा। समझ रहे हो? मतलब थ्रेशोल्ड कम होगा तो ग्रे एरियाज भी ग्लो करेगा, अब थ्रेशोल्ड ज़्यादा होगा तो ग्रे एरियाज ग्लो नहीं करेगा, सिर्फ ब्राइट एरियाज ग्लो करेगा। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, मेरे लिए इतना सही है। अब इसकी जो इंटेंसिटी है मैं इसको बहुत कम कर देता हूँ, 0.1 या फिर 0.2 कर देता हूँ, 0.2 आई थिंक सही है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो एक अच्छा सा आपको ग्लो दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ, अगर मैं अल्फा चैनल को वापस चाहूँ तो वो भी पॉसिबल है। शिफ्ट चैनल अप्लाई किया और कर दिया टेक अल्फा फॉर्म लाइटनेस। अब इसको रिमूव करने के लिए रिमूव कलर मैट लिखो और अप्लाई कर दो इस इफेक्ट को। अब आपको बस बाउंसिंग लाइट मिल जाएगा। अब सोलो लेयर को ऑफ कर दो। तो हमने क्या बनाया एक बार देख लेते हैं। आपको दिख रहा है बाउंसिंग लाइट अच्छा बना है, बस एक डिटेल मुझे दिख रहा है कि लाइट जब एंड पे पहुंच रहा तो वहां पर वो स्टैटिक हो जा रहा है, तो मुझे वहां पर उसको स्टैटिक नहीं होने देना है। तो मैं क्या करूंगा कि जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको एंड पे जाके ज़ीरो कर देता हूँ। शुरुआत में भी सेम की फ्रेम को कॉपी करके कर देते हैं टाइम रिवर्स की फ्रेम। तो अब देखो पहले लाइट नहीं था, इंटेंसिटी जीरो था लाइट का, फिर लाइट आएगा। मैं इसको थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे डिटेल्स की क्या ज़रूरत है, एक सेकंड में क्या दिखेगा, लेकिन अटेंशन टू डिटेल ही सब कुछ होता है आर्ट में। तो इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि हमारे पास अल्फा चैनल अभी भी है। आप इस कॉम को कभी भी दूसरे वीडियो के ऊपर कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप इस टेक्सचर को हटा के इसके जगह आप एक स्टेनलेस स्टील का टेक्सचर डाल सकते हो, तो आपको एक स्टील टाइपोग्राफी मिल जाएगा। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। पर्टिकुलर यहाँ तक जो ट्यूटोरियल है इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब मैं सबको प्री कंपोज कर देता हूँ और इस कॉम का नाम देता हूँ टेक्सचर टेक्स्ट कॉम। अब एक क्विक बैकग्राउंड बना लेते हैं। एक ब्लैक सॉलिड लिया, फिर एक ब्राउन सॉलिड लेकर ऊपर से मास्क कर देता हूँ। मास्क फीदर को बढ़ाया, लेयर को कर दिया स्क्रीन और ओपेसिटी को कम। बेसिक सा बैकग्राउंड रेडी हो गया। अब वीडियो की सबसे एक्साइटिंग पार्ट, हमें फायर क्रिएट करना है। पहले सोर्स कॉम को एक बार ले आओ। टेक्सचर कॉम की जो विजिबिलिटी है उसको मैं अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग फायर को क्रिएट करेंगे, उसमें एक के बाद एक डिटेल ऐड करते हुए जाएंगे। पहले मैं क्रिएट करूंगा ग्लोइंग एजेस। इसके लिए सोर्स कॉम को मैं रीनेम कर देता हूँ, ग्लोइंग एजेस कोर, ब्रैकेट में लिख देता हूँ सोर्स। लेयर की एज क्रिएट करने के लिए हम वेगस अप्लाई करेंगे। वेगस की ब्लेंडिंग मोड को ओवर से कर दूंगा ट्रांसपेरेंट, कलर को कर दिया वाइट, विड्थ को थोड़ा मोटा कर देते हैं, आई थिंक 6 ठीक है। अब सेगमेंट को कर देता हूँ 2। मैं रोटेशन और सेगमेंट लेंथ को एनिमेट करूंगा क्योंकि फायर लेटर्स को रिवील करेगा।
तो पहले सेगमेंट का जो लेंथ है वो 0 होगा, फिर वो सेगमेंट का लेंथ भी बढ़ेगा, रोटेशन होगा, जो टेक्स्ट है वो रिवील होगा, फिर लेंथ छोटा होगा और रोटेशन थम जाएगा, मतलब वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो पहले 3 सेकंड पे रोटेशन को एनिमेट करते हैं। अब लेंथ को एनिमेट करते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग पे फायर नहीं होगा, मतलब मिडिल पे सबसे ज़्यादा फायर का लेंथ होगा। तो मिडिल पे लेंथ को रखते हैं 0.5। स्टार्ट ओपेसिटी को रखा 0.5 और एंड ओपेसिटी को रखा 1, क्योंकि फायर जब स्टार्ट होता है तो इंटेंसिटी थोड़ा कम होता है, फिर इंटेंसिटी बढ़ता है। अब स्टार्टिंग और एंडिंग पे लेंथ को 0 करते हैं। अब देखो ये इतना अजीब क्यों लग रहा है। अगर मैं रोटेशन की जो की फ्रेम है इसको हटा दूं और फिर आपको दिखाओ तो आपको पता चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो हो क्या रहा है, समझो कि फर्स्ट हाफ में लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, तो स्पीड बढ़ रहा है। और सेकेंड हाफ में लेंथ रिड्यूस हो रहा है और रोटेशन दूसरी तरफ हो रहा है, तो वहाँ पर स्पीड स्लो हो रहा है। तो मैं अगर फर्स्ट हाफ को स्लो कर दिया तो सेकेंड हाफ से मैच हो जाएगा। तो मिडिल की जो रोटेशन फ्री फ्रेम है उसको थोड़ा कम किया। अब आपको एक कांस्टेंट स्पीड दिखेगा। थोड़ा मैं इसे और ज़्यादा एडजस्ट कर देता हूँ। तो हमारा जो फायर कोर है उसका बेस तैयार हो गया। थोड़ा सा आप स्टार्ट एंड मिड ओपेसिटी को एडजस्ट करके देख सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है। मैं कोई फिक्स नंबर सजेस्ट कभी नहीं करता हूँ, आपकी आंखों को जो अच्छा लगता है वही बेस्ट है। अब इन एजेस पे फायर का डिस्टॉर्शन क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए अप्लाई करो डिस्प्लेसमेंट मैप। अब समझो कि डिस्प्लेसमेंट मैप काम कैसे करता है। डिस्प्लेसमेंट मैप किसी भी लेयर को डिस्टॉर्ट करता है बेस्ड ऑन अ मैप। मैप में जब कोई एरिया वाइट होता है तो वहाँ पर डिस्टॉर्शन मैक्सिमम होता है, जब कोई एरिया डार्क होता है तो वहाँ पर डिस्टॉर्शन नहीं होता है। तो आपके पास जैसा मैप होगा वैसा डिस्टॉर्शन होगा। तो फायर जैसा डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने के लिए हमें एक फायर जैसा डिस्टॉर्शन मैप भी बनाना पड़ेगा। तो चलो एक फायर जैसा मैप बना लेते हैं। एक न्यू सॉलिड लेयर लो। अब इस सॉलिड पे अप्लाई करो फैक्टरल नॉइस। फैक्टरल टाइप को कर दिया डायनामिक, नॉइस टाइप को सॉफ्ट लिनियर रहने देते हैं, लेकिन इसको कर दिया इन्वर्टेड। देखो एक फायर जैसा लुक दिख रहा है। अब सब ऑफसेट और एवोल्यूशन को कीफ्रेम कर देता हूं। सब ऑफसेट को अलोंग वाई एक्सिस कीफ्रेम कर दिया और एवोल्यूशन को 2 रोटेशन दे दिया एंड पे। अब इस सॉलिड को प्रीकम्पोज कर देता हूं। इसका नाम देता हूं फायर बेस मैप। अब हमारा मैप रेडी है। इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर देता हूं क्योंकि डायरेक्ट इस लेयर का काम नहीं है, इसको हम लोग एज ए मैप यूज करेंगे। अब ग्लोइंग एजेस लेयर पे डिस्प्लेसमेंट मैप हम लोगों ने अप्लाई करके रखा है तो उसमें गया। तो अब ग्लोइंग एजेस लेयर की जो डिस्प्लेसमेंट मैप है वहाँ पर हमारा फायर बेस मैप सिलेक्ट कर देता हूँ। हॉराइजेंटल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा किया तो आपको चेंजेस दिखेगा। अब देखो फायर का कोर आपको दिख रहा होगा। अब इसमें एक सॉलिड कंपोजिट अप्लाई करता हूँ। कलर को ब्लैक किया। रीजन मैंने वीडियो की शुरू में बता दिया था आपको। अब इसमें एक ब्लर अप्लाई करता हूँ। कंपाउंड ब्लर ठीक है, मैक्सिमम ब्लर को मैं 2 रखता हूँ। आप याद करो किस तरीके से हम लोगों ने डिटेल ऐड किया था। एक फैक्टरल नॉइस लो, फिर स्केल को कर दो कम,
कॉन्ट्रास्ट को कर दो डबल, ब्लेंडिंग मोड को कर दो मल्टीप्लाई, तो बहुत सारा डिटेल ऐड हो जाएगा। थोड़ा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करते हैं। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करो। ब्राइटनेस को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ाया। बिफोर एंड आफ्टर देखो। अब जब कोई चीज जलता है तो उसके चारों तरफ एक ग्लो क्रिएट होता है, तो अब हमें जो फायर की जो ग्लो है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे इस लेयर को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो बिना लेयर को डुप्लीकेट किए आप लेयर का एक डुप्लीकेट निकाल सकते हो, उसका भी एक टेक्निक है। ये इटसेल्फ है, अलग सा ट्यूटोरियल बन सकता है, तो मैं आपको, बहुत छोटा है टेक्निक, मैं दिखा देता हूँ। तो पहले एक सॉलिड लेयर बना लो। लेयर को रीनेम कर दिया ग्लोइंग एजेस 1, और इसमें मेन कोर के लिए लिखा कि ग्लोइंग एजेस कोर, ए ग्लोइंग एजेस कोर लेयर की डुप्लीकेट बना रहा हूं मैं। इसमें अप्लाई कर दो कैलकुलेशंस, फिर इसमें ग्लोइंग एजेस कोर लेयर को सिलेक्ट करो और फिर इफेक्ट और मास्क को सिलेक्ट करो। सेकेंड लेयर की जो ओपेसिटी है उसको 100% कर दो। ठीक है, तो आपने एक लेयर का डुप्लीकेट लेयर ऊपर बना लिया। अब अगर आप इस लेयर में कोई चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली इस लेयर में वो अपडेट हो जाएगा। अब इसमें गॉसियन ब्लर अप्लाई करते हैं। ब्लर को थोड़ा ज़्यादा रहने देते हैं, 35। अब लेयर की जो ब्लेंडिंग मोड है उसको कर दिया स्क्रीन, तो आपको इफेक्ट दिखेगा। अब एक कर्व अप्लाई करते हैं और हाईलाइट को थोड़ा बढ़ाता हूं। लेयर को सोलो कर देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अब आंख की लपटें बनाने के लिए मैंने अप्लाई किया सीसी वेक्टर ब्लर। टाइप को कर दिया डायरेक्शनल फेडिंग, अमाउंट को बढ़ाया। वेक्टर मैप को मैं अगर ब्लैक सॉलिड सिलेक्ट करूं तो आपको एक स्मूथ सा डायरेक्शनल फेडिंग दिखेगा। अब अमाउंट को थोड़ा एडजस्ट किया, एक बार प्ले करके देख लो। अब आंख की लपटें डायरेक्शनल होता है लेकिन रैंडम होता है, तो इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा हमें हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप। तो डिस्प्लेसमेंट मैप अप्लाई किया और सिलेक्ट कर लिया हमारा बनाया हुआ फायर मैप प्लेयर को। अब हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया, आपको दिखेगा फायर जैसा इफेक्ट। अब अगर मैं सोलो लेयर को हटा दूं तो ये बहुत हद तक फायर जैसा लग रहा है। तो थोड़ा हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट को कम किया। अब हम इसमें थोड़ा सा डिटेल ऐड करेंगे। अब मैं लेयर को फिर से सोलो कर देता हूं। तो डिटेल ऐड करने के लिए फिर से सेम टेक्निक अप्लाई करो। फैक्टरल नॉइस, ब्लेंडिंग मोड में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं कलर बर्न भी कर सकता हूं, इससे और ज़्यादा हार्ड ब्लेंडिंग मिलेगा। एजेस पे आपको लीकेज दिख रहा होगा, इसे हटाने के लिए एक सॉलिड कंपोजिट अप्लाई करो फैक्टरल नॉइस से पहले। कलर को कर दो ब्लैक। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडजस्ट करके देखो किससे आपको बेटर लगता है। अब ऑफसेट टर्बुलेंस को वाई एक्सिस पे एनिमेट कर देता हूँ। इससे पहले इफेक्ट की ब्लेंडिंग मोड को मैं नन कर देता हूँ, जिससे कि क्या हम लोग एनिमेट करेंगे वो दिखेगा। आप ऑफसेट टर्बुलेंस को कीफ्रेम कर दिया। अब बिफोर एंड आफ्टर देखो। डिटेल्स ऐड होते हुए दिख रहा है। अब सेम में थोड़ा और रैंडमनेस ऐड करने के लिए एक टर्बुलेंस डिस्प्लेस ऐड किया। डिस्प्लेसमेंट को रखता हूँ ट्विस्ट स्मूदर। एवोल्यूशन को एनिमेट कर दूंगा, 2 रोटेशन काफ़ी है।
थोड़ा और डिस्टोर्शन के लिए इसी टर्बुलेंस डिस्प्लेस को कॉपी करता हूँ, इससे एवोल्यूशन को फिर से एनिमेट नहीं करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट को ट्विस्ट स्मूदर से कर देता हूँ टर्ब्यूलेंट। अब अगर सोलो लेयर को ऑफ करता हूँ तो देखो क्या बना। आई थिंक सब सही लग रहा है, बस थोड़ा पोजीशन को नीचे करना ज़रूरी है। इसके लिए ऑफसेट अप्लाई करता हूँ और वाई पोजीशन को थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। अब एक ज़रूरी काम, मैं सारे लेयर्स को थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। ये जो मैप लेयर्स है ना, इन सबको कर देता हूँ ग्रे कलर का। ग्लोइंग एजेस 1A नाम मुझे सही नहीं लग रहा है, तो इसे मैं कर देता हूँ ग्लोइंग ग्लोइंग स्मोक ग्लोइंग एज कोर। ग्लोइंग स्मोक सही नाम है। आई थिंक ग्लोइंग स्मोक लेयर थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइट बन गया है, तो एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट से थोड़ा ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट डिटेल, अगर 3 डायमेंशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, रियल लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसमें आग लग जाता है, तो फायर की जो जो फायर है, जो आग की लपटे है, वो लपटे डिस्टॉर्ट होता है। वो जो सेप है, जो चीज़ जल रहा है उसके चारों तरफ, तो एक सेफ डिस्टॉर्शन बेस्ड ऑन कि हमारा सब्जेक्ट क्या है वो क्रिएट करना ज़रूरी है। तो फायर बेस मैप को ले आता हूँ, नाम दे देता हूँ सेफ डिस्टॉर्टेड फायर बेस। अब अगर हम इस लेयर की जो ब्लेंडिंग मोड है उसको ओवरले कर दूं, तो इन शॉर्ट आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। डिस्टॉर्शन बनाने के लिए अप्लाई करता हूँ डिस्प्लेसमेंट मैप। पहले लेयर को आइसोलेट कर लेता हूँ जिससे कि आपको पता चले कि क्या चेंजेस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमें एक मैप चाहिए। इस मैप को भी हम सोर्स कॉम को मॉडिफाई करके बनाएंगे। जो फायर है वो सोर्स के चारों तरफ डिस्टॉर्ट होगा, तो जो मैप हम लोग बनाएंगे वो हम लोग सोर्स को बेस में रख के ही बनाएंगे। तो सोर्स कॉम को ले आते हैं और इसका नाम दे देते हैं सेफ डिस्टॉर्शन मैप। इसमें अप्लाई करते हैं गॉसियन ब्लर। 31 आई थिंक सही है। इरेगुलरिटी ऐड करने के लिए थोड़ा सा फ्रैक्टल नॉइस ऐड कर देता हूँ। बस एवोल्यूशन एंड सब ऑफसेट को एनिमेट कर देता हूँ, बाकी सब फ्रैक्टल नॉइस का सेम रहने देते हैं। मैक्स ब्राइटनेस को थोड़ा डिम डाउन करके देखता हूँ, तो एक कर्व लेता हूँ और मैक्स ब्राइटनेस को डिम डाउन करता हूँ। मैप बन गया है। अब मैं लेयर की जो विजिबिलिटी है उसको ऑफ कर देता हूँ। अब सेफ डिस्टॉर्शन फायरबेस लेयर पे वापस चलो, लेयर को सोलो कर दिया। डिस्प्लेसमेंट मैप में हमारा बनाया हुआ सेफ डिस्टॉर्शन मैप चूज करो। अब हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टॉर्शन को थोड़ा कम ज्यादा करके देखो। डिस्प्लेसमेंट मैप सोर्स है तो इसको सोर्स से इफेक्ट एंड मास्क कर दो। आप अगर आप देखो तो आपको एक डिस्टॉर्शन दिखेगा। आपको दिखेगा जैसे कि फायर किसी भी जो सेफ है उसके चारों तरफ डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो अब डिफरेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा। विदाउट सेफ डिस्टॉर्शन स्मोक बहुत फ्लैट है, विद सेफ डिस्टॉर्शन एक जो भी सेफ है उसके अकॉर्डिंग एक डिस्टॉर्शन क्रिएट हुआ। आपको हमेशा अटेंशन टू डिटेल में फोकस करना है, वो स्टैटिक डिज़ाइन हो या फिर मोशन डिज़ाइन हो। एक एक फ्रेम में आप कितना अटेंशन टू डिटेल ऐड करते हो वही मैटर करता है अल्टीमेटली। अब बहुत हद तक स्मोक रियल लग रहा है, तो आपको मेरा काम करने का तरीका पता चल रहा है, राइट? मैं एक एक करके एक एक डिटेल ऐड करता जा रहा हूँ। लेयर्स की कलर को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट गोल है एक नॉर्मल सा स्मोक क्रिएट करना। अब हम क्रिएट करेंगे नॉर्मल स्मोक, इसलिए हमारा सोर्स लेयर को पहले ले आता हूँ। इस लेयर को रीनेम कर देता हूँ स्मोक नाम से। पहले लेयर की जो कलर है उसको चेंज कर दिया और लेयर को सोलो कर दिया। फिर एक डिस्प्लेसमेंट मैप ऐड कर दिया।
हमारा जो फायर मैप है वो सिलेक्ट करता हूँ तो आपको इंस्टेंटली एक डिस्टॉर्शन दिखा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, आप देख सकते हो अपवर्ड डिस्टॉर्शन। अब हम कंपाउंड ब्लर अप्लाई करते हैं। कंपाउंड ब्लर पे फिर से फायर मैप सिलेक्ट करते हैं। मैक्सिमम ब्लर को कम कर देता हूँ, आई थिंक 9 सही है। आपको दिख रहा होगा एक स्मोकी सा इफेक्ट। इसे थोड़ा और ज़्यादा इवनली ब्लर करने के लिए गॉसियन ब्लर अप्लाई किया। ब्लर अमाउंट को रखा 55। अब अगर आप सीसी कंपोजिट अप्लाई करो और कंपोजिट ओरिजिनल को कर दो एक्सट्रूशन, तो ओरिजिनल लेयर करंट लेयर से माइनस हो जाएगा। अब अगर आप वेक्टर ब्लर अप्लाई करो और फिर टाइप को डायरेक्शनल फेडिंग रखता हूँ, अमाउंट को बढ़ाता हूँ डायरेक्शनली, वेक्टर मैप को सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ, एंगल को थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेट किया। अब अगर इसके ऊपर एक डिस्प्लेसमेंट मैप अप्लाई करूँ तो फायर बेस मैप को सिलेक्ट कर दिया, आपको रियल स्मोक जैसा डिस्टॉर्शन मिलेगा। बस हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल ऐड करेंगे। अब तक तो आपको पता ही चली गया होगा कि किस तरीके से हम डिटेल ऐड करते हैं। मैं इसमें एक फ्रैक्टल नॉइस अप्लाई करता हूँ, आपको इंस्टेंटली दिखेगा एक डिटेल ऐड होते हुए। मैं इसको थोड़ा सा ट्विक कर देता हूँ, ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाया और ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई कर दिया। अब एवोल्यूशन को एनिमेट कर देता हूँ थोड़ा रैंडमनेस के लिए। अब थोड़ा शेप डिस्टॉर्शन के लिए एक टर्बुलेंट डिस्प्लेस ऐड कर देते हैं। बस अमाउंट को कम कर देता हूँ, 8 ठीक है आई थिंक, और एवोल्यूशन को एनिमेट कर देता हूँ। अब अगर इसी लेयर की सोलो को हटा के लेयर को कर दूँ स्क्रीन, तो आपको रिजल्ट दिखेगा। अब जो मुझे करना पड़ेगा वो है कि स्मोक की इंटेंसिटी को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सॉलिड कंपोजिट अप्लाई किया। अब ब्राइटनेस को -100 कर दिया, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ। अब ये मुझे सही लग रहा है, बहुत रियलिस्टिक स्मोक दिख रहा है। एक और काम हम कर सकते हैं कि जो वेक्टर ब्लर अप्लाई किया था उसके अमाउंट को मैक्सिमम कर देते हैं, बाकी के इफेक्ट को ऑफ कर देता हूँ। आई थिंक 466 सही है। विंड के साथ स्मोक थोड़ा एंगल चेंज करेगा, ऐसा होना चाहिए। तो थोड़ा सा एनिमेट करने के लिए मैं इसको कीफ्रेम कर देता हूँ और लूप आउट एक्सप्रेशन दे देता हूँ, तो इससे कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा। अब सारे इफेक्ट को एंगेज करके रिजल्ट देख लेते हैं। मैं ब्राइटनेस को थोड़ा और एडजस्ट कर देता हूँ। जो आखिर में मैंने लूप आउट किया वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इतना छोटा डिटेल है कि शायद नोटिस भी नहीं होगा। अब ओवरऑल इफेक्ट पे एक फायर का टेक्सचर ऐड कर सकते हैं हम लोग, बहुत बारीक टेक्सचर। पहले एक सॉलिड लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ फायर टेक्सचर। अप्लाई करता हूँ रैम्प। रैम्प को मैं ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट दे देता हूँ, नीचे की तरफ डार्क, ऊपर की तरफ ब्राइट। आप अप्लाई करते हैं फ्रैक्टल नॉइस, स्केल और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। इफेक्ट को किया मल्टीप्लाई, एवोल्यूशन और सब ऑब्जेक्ट को कर दिया एनिमेट। अब सेम इफेक्ट को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल डी प्रेस करके। इस बार मैं स्केल को रखता हूँ बहुत कम, 6, इससे बहुत स्मॉल डिटेल्स दिखेगा। ब्लेंडिंग मोड को ऐड करके देखता हूँ। अब ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। फिर से मैं आपको बोलता हूँ कि आप कभी भी नंबर्स वैल्यूज को मेमोराइज मत करो, प्रीव्यू पैनल पे क्या आउटपुट दिख रहा है उसको उसमें फोकस करो। आप बस इस चीज को समझो कि ये चीज प्रीव्यू पैनल में दिख रहा है, तो इसके पीछे मैंने ये इफेक्ट अप्लाई किया।
बिल्कुल इस तरीके से। अब थोड़ा सा सेफ डिस्टॉर्शन के लिए एक टर्बुलेंस डिस्प्ले से अप्लाई करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी को मैं 1 रखता हूँ, साइज को करते हैं कम, 22, 33, 33 सही लग रहा है मुझे। अब अगर मैं लेयर को ओवरले कर दूं तो आपको एक खूबसूरत सा डिटेल्स ऐड होते हुए दिखेगा। बिफोर एंड आफ्टर देखो, एक अलग सा डेप्थ क्रिएट हुआ। लेयर की कलर को कर देता हूँ ऑरेंज। ऑरेंज से याद आया कि मुझे ऑरेंज जूस पीना बहुत पसंद है। 50 रुपए में मेरे अपार्टमेंट के पास ही फ्रेश फ्रूट जूस मिलता है, मैं बहुत पीता हूँ। वो हेल्थ के लिए अच्छा है फ्रूट जूस पीना। हालांकि मैं अभी तो कॉफ़ी पी रहा था, रात को सोया नहीं आज, तो मैं कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीता हूँ और साथ में ऑरेंज जूस, तो गुड और बैड, हेल्दी अनहेल्दी बैलेंस हो जाता है। चलो आप एक दूसरा डिटेल में बात करते हैं, वो है एम्बर। तो हमारा नेक्स्ट गोल है एम्बर क्रिएट करना। यहाँ तक तो सब सही है। एम्बर क्रिएट करने के लिए सोर्स कॉम को फिर से ले आते हैं, इसको रीनेम कर दिया एम्बर नाम से। अब मुझे सोर्स लेयर की बस एजेस को चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो मैं एक डिस्प्लेसमेंट मैप अप्लाई करता हूँ। हमारा बनाया हुआ फायर बेस मैप को अप्लाई करते हैं। मैं लेयर को सोलो कर दिया जिससे कि आपको डिफरेंस दिखे। हॉराइजेंटल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को कम ज़्यादा करके देखता हूँ कि क्या सही लगता है। अब मैं अप्लाई करता हूँ कंपाउंड ब्लर। ब्लर मैप को फायर बेस मैप रखा। अब एक ट्रिक सिखाता हूँ, सीख लो। मैंने शायद टेक्सचर लैब से सीखा था। सीसी कंपोजिट अप्लाई करो। सीसी कंपोजिट बेस लेयर को वापस पाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप सीसी कंपोजिट को कंपोजिट विथ ओरिजिनल को एक्सट्रूशन कर दो तो क्या होगा कि बेस लेयर करंट लेयर से माइनस हो जाएगा, तो आपको एजेस मिल जाएगा। तो एजेस निकालने के लिए एक अच्छा टेक्निक है, आप यूज कर सकते हो बहुत जगह में। आप अप्लाई करते हैं वेक्टर ब्लर। वेक्टर मैप को कर देते हैं ब्लैक सॉलिड। एंगल और अमाउंट को बढ़ाता हूँ। आप फायर जैसा डिस्टॉर्शन के लिए अप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट मैप। सेम फायर मैप को अप्लाई करता हूँ। हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा दिया। आप अप्लाई करते हैं एक सॉलिड कंपोजिट, क्योंकि मुझे बाद में जाके ब्राइटनेस कंट्रास्ट को भी ठीक करना है। आप इसमें अप्लाई करते हैं फ्रैक्टल नॉइस। फ्रैक्टल नॉइस की जो स्केल है उसको थोड़ा सा कम करता हूँ, 23 सही है। कॉन्ट्रास्ट को बहुत बढ़ा देता हूँ। ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। सब ऑफसेट को वाई एक्सिस पे एनिमेट किया। एवोल्यूशन को 2 साइकिल दे दिया। अब मैं इस इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इस शेप डिस्टॉर्शन ऐड करने के लिए टर्बुलेंस डिस्प्ले से ऐड करता हूँ। अमाउंट को कम कर देता हूँ, 20 ठीक है। ऑफसेट टर्बुलेंस को मैं एनिमेट कर देता हूँ वाई एक्सिस पे। कॉम्प्लेक्सिटी को मैं चेंज करके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट मिलता है। कॉम्प्लेक्सिटी को 6.9 रहने देते हैं। थोड़ा और रैंडमनेस ऐड करने के लिए सेम टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट को कॉपी किया। इस बार ऑफसेट को एनिमेट ना करके एवोल्यूशन को एनिमेट कर देता हूँ। ऑल ऑफ दिस टू जस्ट सम वेरिएशन। एक बार प्ले करके देख लो, आई थिंक काम चल जाएगा। आप फाइनल ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करते हैं। अब अगर आप कॉन्ट्रास्ट को 100% कर दो तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, बट मुझे एकदम क्रिस्प एम्बर चाहिए, तो इसके लिए मुझे ये लेगेसी बटन को ऑन करना पड़ेगा। तो लेगेसी बटन को ऑन करते ही आपको डिफरेंस दिखा। मुझे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पे फायर स्पर्कल चाहिए, तो अगर मैं फैक्टरल नॉइस की जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ाऊं तो देखो बहुत सारा डिटेल आ गया। अब अगर मैं प्ले करके देखूं तो आपको दिखेगा एम्बर। अब अगर लेयर की सोलो को मैं ऑफ कर दूं और ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर दूं तो आपको दिखेगा खूबसूरत सा एम्बर। अब मैं इसमें एक ऑफसेट अप्लाई करता हूँ इफेक्ट को थोड़ा नीचे लाने के लिए। आई थिंक इतना सही है। मैं ये चाहता हूँ कि शुरुआत में एम्बर ना हो, फिर एम्बर बनना शुरू हो और फिर आखिर में जाके एम्बर ऊपर जाते हुए खत्म हो जाए। तो इसके लिए मैं पहले जो काम कर सकता हूँ वो है कि वेक्टर ब्लर को कीफ्रेम कर सकता हूँ। तो 1 सेकंड में जाके वेक्टर ब्लर की अमाउंट को कीफ्रेम कर देता हूँ। शुरुआत में मैं अमाउंट को 0 कर देता हूँ, डरो मत लीकेज देख के। फ्रैक्टल नॉइस के ब्राइटनेस को मैं शुरुआत में 0 कर देता हूँ। 1 सेकंड पे कीफ्रेम कर दिया, फिर शुरुआत में ब्राइटनेस को 0 कर दिया, तो आपको दिखेगा एम्बर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। वेक्टर ब्लर को कीफ्रेम करना ज़रूरी नहीं था,
अब मुझे रियलाइज़ हुआ, अब 2 सेकंड बाद जाके एम्बर की जो ब्राइटनेस है वो कम होना शुरू होगा। तो जो 2 सेकंड में ब्राइटनेस को कम कर दिया और एंड पे फर्स्ट कीफ्रेम को कॉपी करके पेस्ट कर दिया जो कि 0 है। अब ये तो एम्बर बना, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए सेम टेक्निक फॉलो करो। एक फ्रैक्टल नॉइस लो, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को पहले एडजस्ट करो। अब ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा ऑफ करो, फ्रैक्टल नॉइस की स्केल को कर देता हूँ 6, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता हूँ। अब इफेक्ट को कर देता हूँ मल्टीप्लाई, फ्रैक्टल नॉइस को कर देता हूँ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट के बाद। डिफरेंस देखो। थोड़ा और वेरिएशन के लिए इसका एवोल्यूशन को एनिमेट कर देता हूँ। आप एक बार एम्बर को प्ले करके देखो, एम्बर बहुत कम है, मुझे और अमाउंट में ज़्यादा चाहिए। थोड़ा और एम्बर के लिए मैं फ्रैक्टल नॉइस की जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ाता हूँ। आई थिंक इतना सही है। अब मैं चाहता हूँ कि एम्बर टाइम के साथ ऊपर जाए, फ्लोट हो ऊपर की तरफ। इसके लिए सबसे इजी वे क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। तो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट अप्लाई करो, लेकिन उससे पहले एक बार रुक जाओ। आई थिंक इतना सही है। अब मैं लेयर को अनसोलो करके देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है। आई थिंक दिस इज लुकिंग फाइन। लेकिन इस जगह में फायर है, लेकिन हमारा एम्बर नहीं है, क्योंकि मैंने एम्बर को गलत जगह में एनिमेट कर दिया था। मैंने जो एम्बर की ब्राइटनेस है उसको हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल, जो ये जो ब्राइटनेस है यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया था। तो मैं इसको यू प्रेस करूंगा और हमारा जो फ्रैक्टल नॉइस की ब्राइटनेस है इसमें आऊंगा और मैंने सारे पॉइंट हटा दिया मैंने। ठीक है, तो मुझे एम्बर चाहिए। अब मैं इस जगह में आऊंगा जब फायर खत्म होगा। जिस मोमेंट फायर खत्म हुआ हम लोग उससे थोड़ा सा पहले इसको की फ्रेम करेंगे। ठीक है, इस ब्राइटनेस है इसको हम लोग की फ्रेम कर देते हैं और फिर जब फायर खत्म हो गया बस एम्बर बचा है, तो हमें इसको भी बहुत कम कर देना है। तो कोई एम्बर नहीं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आगे करके देख सकते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, अरे इतना सही है। अब ओके चलो, अब हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। हम इसमें ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एम्बर ऊपर की तरफ उठ जाए। इसके लिए मैं जो कर सकता हूँ वो है कि मैं पहले कंट्रोल आर प्रेस करके रूलर ले लेता हूँ और फिर इस जगह पे क्रॉस सेक्शन बना लेता हूँ। एंकर पॉइंट को इस जगह पे मूव करता हूँ। पोजीशन एंकर पॉइंट को भी सेम जगह में रख दिया। अब रूलर को हटा देता हूँ। जो यूनिफॉर्म स्केल है उसको ऑफ कर दिया। अब एकदम शुरुआत में हाइट को कीफ्रेम कर दिया। थोड़ी देर बाद जाके स्केल हाइट को बढ़ाया। आई थिंक इतना सही है। अब यू प्रेस करके जो कीफ्रेम है इसे एंड पे ले जाओ। अब अगर मैं एक बार देख लूँ कि क्या हमने बनाया तो दिखेगा इतना सही है। एम्बर थोड़ा टाइम बाद जाके ख़त्म होना चाहिए था। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। अब मैं बीच में जाके चेंजेस में नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये जो स्मोक है ना वो पहले से ही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले फायर शुरू होगा फिर स्मोक धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसके लिए स्मोक लेयर पे जाओ और सबसे आसान तरीका क्या है, एक कर्व ले लो। कर्व को 1 सेकंड पे कीफ्रेम कर देते हैं। शुरुआत में मैक्स हाईलाइट को 0 कर दिया। अब रेंडर करके एक बार देख लो। सही है आई थिंक। अब इसे कलराइज करते हैं। आप एक एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं, इसमें पहले एक कर्व अप्लाई कर देते हैं बेसिक करेक्शन के लिए। कर्व से मिड टोन को थोड़ा सा डार्कर बनाया। अब इसमें अप्लाई करते हैं कलरोमा। बेसिकली फोटोशॉप ग्रेडियंट मैप जैसा ही है। आप अगर आउटपुट साइकिल पे जाओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट्स मिलेगा। इसमें फायर सिलेक्ट करो। अब ब्लेंड विथ ओरिजिनल को कर दो 30%।
अब थोड़ा ग्लो ऐड करना है। ग्लो के रेडियस को, थ्रेशोल्ड को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। रेडियस को मैं बहुत ज़्यादा देके देखता हूँ, 333। थ्रेशोल्ड को 40 के पास ले जाके देखता हूँ। अब एक फाइनल कलर एडजस्टमेंट के लिए लूमेट्री कलर लो, थोड़ा एडजस्ट कर दिया शैडो को, डार्क एरियाज को। बिफोर एंड आफ्टर देख लो। तो फायर सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन फायर हमारे टाइटल को रिवील करेगा। पहले टेक्सचर और टेक्सकॉम की जो विजिबिलिटी है उसको ऑन कर देते हैं। ग्लोइंग एजेस कोर लेयर नॉर्मल है, इसे स्क्रीन कर देते हैं। डरो मत, टेक्सचर टेक्स्ट कॉम का एक डुप्लीकेट बनाओ कंट्रोल डी प्रेस करके। पहले कलर एडजस्टमेंट लेयर को ऑफ कर दूं, उससे पहले इसे रीनेम करके नाम दे देता हूं कलर। कलर को ऑफ कर दिया। मैं एक ब्लैक सॉलिड लेता हूं, इसे ले जाता हूं ऊपर। ऊपर का जो टेक्सचर कॉम्प हम डुप्लीकेट बनाया उसको रीनेम कर दिया फायर बॉटम लेयर नाम से। इस लेयर को डिसैचुरेट कर दो। इसके लिए लूमेट्री कलर अप्लाई करो, सैचुरेशन को कर दो 0। अब इसमें कर्व ऐड कर सकते हो। मैक्स ब्राइटनेस को बहुत कम कर दिया। कर्व मैंने क्यों लिया, लूमेट्री में ही तो ब्राइटनेस था। बिल्कुल सही, मैं बेवकूफ़ हूँ इसलिए फिर से कर्व अप्लाई किया। व्हाटएवर, ले लिया है तो छोड़ दो। अब कलर एडजस्टमेंट लेयर को ऑन करो। दिस इज लुकिंग नाइस। कर्व को थोड़ा एडजस्ट किया। अब शुरुआत में कर्व को कीफ्रेम कर दिया, ब्राइटनेस 0। अब फायर जब शुरू होगा तो टाइटल थोड़ा सा दिखेगा, फिर जब फायर मैक्सिमम होगा तो टाइटल और ब्राइट दिखेगा। थोड़ा और आगे जाके और ज़्यादा होगा। अब जैसे ही फायर बंद होगा ब्राइटनेस 0 हो जाएगा। आप एक बार प्ले करके देख लो। सब सही है। अब फायर रिलेटेड जो भी किया उसे प्रीकम्पोज कर देता हूँ। इसकी नाम देता हूँ फायर रिवील इफेक्ट। अब इस लेयर को कर देता हूँ स्क्रीन। देखो एक बार, अब टेक्सचर कॉम की जो ओपेसिटी है उसको शुरुआत में 0 करने से पहले मैं इसको एक 3D लुक दे देता हूँ। इसके लिए हम लोग एक फेक 3D एक्सट्रूशन बनाएंगे। फेक 3D के लिए अप्लाई करो एक रेडियल ब्लर, टाइप को कर दो फेडिंग जूम, क्वालिटी को कर दो 100, अमाउंट को कर दो -11। अब एक कर्व अप्लाई करो और अल्फा रेंज को बहुत कम कर दो, बिल्कुल ऐसे। देखो कैसा लग रहा है। रेडियल ब्लर को एडजस्ट कर दिया थोड़ा सा, आई थिंक 10 इज राइट। आप 8 GB में इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। अब अगर आप सीसी कंपोजिट अप्लाई करो तो एक फेक एक्सट्रूशन दिखेगा। अब थोड़ा कर्व को एडजस्ट कर दिया, ब्लर को किया -8। इस 3D को रेंडर करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये फेक 3D है। अब थोड़ा रियलिस्टिक लाइटिंग के लिए लेयर्स की जो 3D है उसको ऑन कर दिया। एक पॉइंट लाइट लेता हूँ, 255 इंटेंसिटी है, रहने दो। अब लाइट की जो जेड पोजीशन है उसको आगे पीछे करके देखता हूँ। इंस्टेंटली आपको एक रियलिस्टिक लुक देखने को मिलेगा। आप इस पोजीशन पे कीफ्रेम कर देता हूँ लाइट को, साथ में इंटेंसिटी को भी।
शुरुआत में मैं पोजीशन को थोड़ा दूर ले जाता हूँ, इंटेंसिटी को भी 0 कर देता हूँ, तो टाइम के साथ ये रिवील होगा। इंटेंसिटी को थोड़ा एडजस्ट कर दिया। लाइट और टेक्सचर कॉम को मैं आगे ले जाता हूँ। फायर कॉम 3D करना ज़रूरी था नहीं, तो इसे ऑफ कर दो। पॉइंट लाइट को थोड़ा आगे और एडजस्ट किया। अब पीछे स्टिल स्मोक दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि रिवील होने के बाद स्मोक ना दिखे, तो फायर रिवील के जो ओपेसिटी है उसको 0 कर दिया एंड पे। पॉइंट लाइट के कीफ्रेम को थोड़ा आगे किया। अब फाइनल एडजस्टमेंट करता हूँ। अब टेक्सचर कॉम पे कर्व एडजस्टमेंट लेयर लो, थोड़ा ब्राइटनेस को कंट्रोल किया। अब एक फेक सा जूम ऐड करते हैं। एक एडजस्टमेंट लेयर लो, इसका नाम दे दो फेक जूम। इसमें अप्लाई कर दो ट्रांसफॉर्म, स्केल को कर दो की फ्रेम। फिनिशिंग टच के लिए नॉइस ऐड कर सकता हूँ। अब एक लूमेट्री कलर अप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा शार्पन किया, फेडेड फिल्म थोड़ा सा बढ़ाया। अब आई थिंक यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। सोर्स को ले आओ, इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर दो। आप अगर मैं सारे लेयर की जो बटन है ना, तो इस घोस्ट बटन को ऑफ करो। इस बटन में क्लिक करोगे तो मेन कॉम्प पे बस सोर्स कॉम्प ही दिखेगा। तो हमारा फुल्ली ऑटोमेटेड सेटअप रेडी हो गया है। आप किसी भी टाइम में जाके थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, इंस्टाग्राम में डिज़ाइनर सुबह नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पर तुम फॉलो कर सकते हो। मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।